हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य। आज आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पीडीएफ है, ये मेरे क्लास का पीडीएफ है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, उसी चैप्टर का पीडीएफ है। तो इसी को आज डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे पहले क्या होता था, आप मुझे कॉल करते थे, व्हाट्सएप करते थे, है ना, ग्रुप में व्हाट्सएप करते थे, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, आपके क्लास का पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज। तो मैं आपको प्रोवाइड करता था, आप उसको पढ़ते थे। उसमें दिक्कत ये होती थी, पहली दिक्कत ये होती थी कि जैसे आप कोई क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ, कोई शॉर्ट तरीके से कर दिया हूँ, तो वो समझ में नहीं आता था क्योंकि वो आप खुद पढ़ते थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती थी, जैसे आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया या जो है पीडीएफ कहीं खो गया, पीडीएफ कहीं लॉस हो गया या डिलीट हो गया, कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती थी, तो आप फिर से मुझे पीडीएफ मांगते थे। अभी क्या होगा, जैसे इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, पूरे चैप्टर का वीडियो बना दूंगा और इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो वहाँ जाके आप सारे क्वेश्चन वहाँ देख सकते हो, समझ सकते हैं। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक तो ये है कि जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो तो मैं समझा दूंगा इसे अच्छी तरीके, और कभी आपको पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मांगने की, क्योंकि कभी आपको कोई दिक्कत होती है, समझना है, इस चैप्टर को पढ़ना है, तो आप जाइए सीधे चैनल पे, वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन जो भी होगा उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसका नाम जो है, अगर हिंदी में इसका नाम देखेंगे तो साधारण ब्याज है। नाम भी सिंपल है और इसके क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आते हैं, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है। बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो क्वेश्चन लगने लगेगा। जैसे यार इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें अगर रेट को आप तोड़ना समझ जाए समय के हिसाब से, जैसे टाइम दिया होगा कि जो भी रेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम और रेट दोनों ये चीज़ें रहती है कि इस टाइप के सवाल में अगर उस रेट को आप तोड़ना सीख जाए टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये सिंपल हो जाता है ना। अब इस पूरे चैप्टर में आपको 5 ऐसी चीज़ें होगी जो सबसे ज़्यादा मिलेंगी, मतलब इस पूरे चैप्टर में 5 ही ऐसे टर्म होंगे जो आपको मिलेंगे। पहला एक क्या है, पहला एक है एसआई, दूसरा है प्रिंसिपल, इसका शॉर्ट फॉर्म पी ले लेंगे, और तीसरा है रेट, इसका शॉर्ट फॉर्म आर ले लेंगे, चौथा है टाइम, इसका शॉर्ट फॉर्म टी ले लेंगे, और पांचवा होगा अमाउंट, ये मिश्रधन होगा, इसका ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको पूरे चैप्टर में यही 5 चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मूलधन लिखा हुआ, ये मूलधन है। ठीक है, और इसको पूरा अगर बोलें तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अभी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए मेरे से 1000 रुपये उधार लेते हैं, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हैं चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं, जो पैसा आपने मेरे से उधार लिया है ना, वही है मूलधन। ठीक है, और जो भी इस ब्याज पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने साल के लिए भी लेते हैं, जो भी ब्याज पड़ेगा, अगर मूलधन में आप ब्याज जोड़ देते हैं, ब्याज सहित मूलधन में आप ब्याज जोड़ के जो मुझे वापस करेंगे वही मिश्रधन होता है। कहने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपया है। ठीक है, 1000 रुपया आपने मेरे से लिया, 10% के हिसाब से ले लेते हैं 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए आपने लिया, तो बताइए ब्याज कितना हो जाएगा 10% 1 साल के हिसाब से। तो इसका 1000 का 10% निकाल लीजिए, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। यही आपका ब्याज है। ठीक है, ये आपका क्या है, यही आपका ब्याज है, और ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। इसी को हम पी ले लिए। तो आप ये बताइए, आप मुझे कितना वापस करेंगे 1 साल बाद। 1000 तो आप देंगे ही जो मेरे से उधार आपने लिया था, और 100 रुपया और देंगे हमें, 1 साल का ब्याज है ये। तो कहने का मतलब आप मुझे पूरा कितना देंगे, आप जो है, आप अगर देखेंगे तो 1000 रुपये ये तो आप मुझे दे ही रहे हैं, प्लस 100 रुपया आप मुझे और दे देंगे। कहने का मतलब टोटल आप मुझे 1100 रुपया दे रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए, ये जो है यही अमाउंट है मिश्रधन, और ये क्या है आपका, ये मूलधन था, और ये आपका क्या है, यही आपका इंटरेस्ट है। इसको INT में लिख देता हूँ, ये इंटरेस्ट है। तो अगर सिंपली एक फार्मूला देखा जाए तो जनरली ये एक फार्मूला बन जाता है। ये जो आपका फार्मूला है, ये आपको दोनों जगह काम करेगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों जगह के लिए सेम होगा। कहने का मतलब मूलधन में अगर आप इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, जैसे इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 तरह के इंटरेस्ट हो जाएंगे, एक तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा और एक कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। जब कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये 2 तरह के, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। कहने मतलब मूलधन में अगर आप इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो वही आपका मिश्रधन हो जाता है, यही अमाउंट इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में एक फार्मूला ये है, जो SI बराबर PRT × 100 ये रहा। ठीक है,
ऐसा ही बराबर PRT इसको देख लेते हैं कैसे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा जो भी है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसी सवाल को हम करते हैं फिर से। इसी सवाल को अगर मैं 1000 रुपया ले लूँ, ठीक है, 1000 रुपया, और आपका रेट कितना था 10%, 10% साधारण ब्याज निकालते हैं, और समय कितना है 1 वर्ष, यही तो है ना। ये टोटल यही चीज़ होने के बाद क्या है, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट आया, यही तो आया सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आप इसको, ये क्या है आपका, ये आपकी है P, और ये क्या है, ये आपका R% है, और ये आपका क्या है, ये आपका टाइम है, यही तो टाइम है। तो आप SI बराबर क्या लिख देंगे, P इंटू R इंटू टी, ये R% चाहे यहाँ भी यहाँ लिख लीजिए। तो इस परसेंट को अगर आप 1/10 में लिखेंगे, प्रतिशत क्या होता है प्रति 100, तो P इंटू R इंटू टी बाई 100, यही हो जाता है। तो ये आपका फार्मूला है। वैसे फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जाने रहिए कि इसका फार्मूला कैसे आता है ना। तो आगे के सवाल फिर सॉल्व करते हैं जो भी है। इसमें पहला सवाल ये है, इसको देखते हैं। पहले सवाल को लिखा हुआ है 4000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से, की वहाँ होना चाहिए, कोई बात नहीं कि यहाँ पे कर देते हैं, ब्याज की दर से ये की है, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो लिखा है 4000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये देखिए मैंने 2-3 तरीके से लगाया हुआ है, कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, फार्मूला रख लीजिए, बेसिक से कर लीजिए, जैसे मन में आ कर लीजिए। फिलहाल वो इतना सिंपल सवाल है, इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, फार्मूला मत लगाइए। एक तरीका ये मैं बताता हूँ, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए समझने के लिए है, बाकी डायरेक्ट तरीका और भी बताऊँगा। 4000 रुपये आपका ये मूलधन है, ये आपका P है, ठीक है, और कह रहा है 6% वार्षिक। अब बात ये समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट को हल करना हो तो चाहे उसको आप एग्जैक्ट वैल्यू जो ब्याज है वो चाहे एग्जैक्ट वैल्यू लेके कर लीजिए, चाहे रेट लेके कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे 6% वार्षिक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि ये वार्षिक है, मतलब 1 साल में 6% ब्याज आपको उस पर ब्याज लगेगा 6% के हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट ये होता है जैसे 1 साल में 6% है, दूसरे साल में भी 6% है, तीसरे साल में भी 6% है, हर साल वो 6% जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है हर साल का वो जो भी ब्याज होगा, चाहे वो एग्जैक्ट वैल्यू में है चाहे वो रेट में है, वो सेम होता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अलग हो जाता है क्योंकि वो ब्याज पे ब्याज होता जाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए ये 6% है, ये पहले वर्ष है, फर्स्ट वर्ष, ठीक है। तो ये बताइए इस पर 6% कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी 240 रुपया हो गया, ठीक है। अब फिर दूसरे साल फिर 6%, सेकेंड वर्ष है ना, तो सेकेंड वर्ष फिर कितना आ जाएगा, 240 रुपया फिर आ गया। फिर से तीसरे साल 6%, हर साल 6% है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे वर्ष, ठीक है, ये 3 वर्ष नहीं, तीसरे वर्ष का है वैल्यू 240। तो अगर आप देखेंगे 3 साल में टोटल कितना ब्याज हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए इसको, तो ये 720 रुपया हो गया, 720 रुपया हो गया ये टोटल। और ये आपका क्या है, ये पूरी वैल्यू आपकी यही सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और आपका ये क्या था, ये P था। तो बताइए मिश्र धन कितना हो जाएगा। अगर आप मिश्र धन की बात करेंगे तो मिश्र धन आपका हो जाएगा A बराबर, है ना, आपने ऊपर देखा था P + SI, है ना, यही तो होगा। कहने का मतलब इस वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू जोड़ देंगे तो वही मिश्र धन हो जाएगा। तो अगर 4000 + 720 आप जोड़ेंगे, सॉरी ये 7 है, इसको 720 अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो 4720 रुपये यही आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो एक तो ये सिंपल तरीके कर सकते थे आप कि जो है 4000 रुपये का 6% आपने निकाल लिया, है ना, तो 1 साल का ब्याज कितना 240, 3 साल की बात कर रहा है, 240 को गुणे 3 कर दीजिए, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर मिश्र धन निकालना होगा तो मूलधन में आप सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तभी भी आपका वो मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें देखा होगा कि आपने, इसमें मैंने 2-3 तरीके से इसको सॉल्व करके बताया है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे इस सवाल में आप इस चीज़ को देखिए, जैसे ये पहला तरीका मैंने ये बताया था, मैंने रेट के हिसाब से कर लिया था। तो रेट के हिसाब से यार बात समझो, जैसे 6% है ना, ये पहले वर्ष के लिए है, पहले वर्ष के लिए हो गया, दूसरे वर्ष में भी 6% है ना, ये सेकेंड वर्ष हो गया, है ना, और तीसरे वर्ष में भी 6% है ना, ये तीसरे वर्ष। तो टोटल कितना परसेंट हो गया भाई, 1 साल का 6% तो 3 साल का 18% हो जाएगा कि नहीं, ये टोटल रेट 18% हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सीधे मूलधन का, जो भी मूलधन था, ये P था ना, इस मूलधन का सीधे आप 18% निकाल दीजिए तो वही आपका सही आ जाएगा।
कहने मतलब ये है, जैसे ये पी है, इस पी का जितना भी रेट होगा आपका क्या होता है ये रेट। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और बताता हूँ। यही आपका ऐसा ही होता है ना। और इस चीज़ में क्या है, ये चीज़ में दो चीज़ें आपकी छुपी है, एक तो छुपा है R% और एक तो छुपा है T, है कि नहीं। और ये देखिए ये फार्मूला बन गया आपका P इंटू R%, जो आगे मैंने लिखा था, इंटू T बराबर कितने के, SI के, यही तो आ रहा है। तो ये है यार, कभी भी ऐसे सवाल को हल करना हो तो टोटल रेट निकालिए। ये टोटल रेट आता है। ये टोटल रेट में क्या होता है, ये R भी है, देखिए T भी है, ये टोटल रेट आता है। ये जो वैल्यू है टोटल, ये टोटल रेट है, मान के चलिए रेट इंटू समय, टोटल रेट, मूलधन का उतना निकाल दीजिए। तो हमारा मूलधन था 4,000, ठीक है, ये रहा 4,000। और हमारा ये बताइए 1 साल का 6%, तो 3 साल का 18%। तो कहने का मतलब 4,000 का अगर आप 18% निकाल देते हो वही SI आ जाएगा। ये 720 रुपये आ गया, ठीक है। अब इस 720 रुपये को अगर इस 4,000 में जोड़ देंगे तो ये मिश्र धन आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा था तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, ठीक है, या फार्मूले में रख दीजिए। दूसरा तरीका ये है, SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो P आपका 4,000 ये है मूलधन, R है दर 6%, ये 100 तो कर दिया है नीचे, तो 6 ही रख दिया ऊपर, और ये समय है 3 साल, तभी भी 720 आ जाएगा। अब जो ये तीसरा तरीका देख रहे हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कब, जब कॉन्सेप्ट 3 देखते हैं। जैसे कि इसमें देखिए कॉन्सेप्ट 3 में, इसमें मैंने क्या किया था, इसको फ्रैक्शन रूल से लगाया है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आप जब, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन रूल से लगाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ जो परसेंटेज कभी कोई डिफ़िकल्ट दे दे, जैसे 14 से 2/3 दे दिया, कुछ ऐसी डाटा आ जाती है तो उसको थोड़ा सा मदद करता है। फिलहाल जानना ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जब 6% आपको पता था 1 साल का है, जैसे यहाँ पे 6% है, तो 6% जब आपका 1 साल का है तो आपका कितना टोटल, कितना साल था, 3 साल था, तो टोटल ये रेट आ जाएगा 18%। तो टोटल रेट आपको निकालना ही पड़ेगा। इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेट इंटू टाइम। ये चीज़ें आप हमेशा दिमाग में रखिए, ये टोटल रेट इंटू टाइम से आता है। इस 18% को फ्रैक्शन में बनाया गया है। जैसे 18% में लिखूँ तो 18% को आप अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो 18/100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत मतलब होता है 1/100, यही तो होता है। तो इसको आप काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 50 आ जाएगा, है ना, यानी 9/50 आ गया। तो इसमें एक चीज़ आप और समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। परसेंटेज में मैंने आपको सिखाया था, जैसे कहीं अगर लिखा है ऐसे, कहीं लिखा है 20%, 1/5, ठीक है। तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसको आप बोलेंगे ओरिजिनल, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। और ये होता है प्रतिशत रिजल्ट, ये आपका क्या है, प्रतिशत रिजल्ट। ये कैसे होता है, जैसे इस 5 का 20% ही 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये दिमाग में रखिए, 1 है, ये 5 का 20% 1, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 उधर 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। कहने मतलब ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे वो ओरिजिनल वैल्यू है, और ये जो प्रतिशत होता है ना, इस ओरिजिनल वैल्यू का उतना प्रतिशत ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, इसलिए इसको प्रतिशत रिजल्ट बोला जाता है। ये हमेशा दिमाग में रखिए, यही इतना ही कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन रूल का, इतना ही कॉन्सेप्ट है कि नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, और इसका जो ये परसेंट लिखा होता है उसी का प्रतिशत रिजल्ट ऊपर वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब आगे देखते हैं, इसको नोट करते जाइए, एक नोट्स बनाइए। अब जैसे मैंने 18%, ये हमारा टोटल रेट था, इसको हमने फ्रैक्शन में बदला, 9/50 आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारा 50 है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है। अनुपात में कोई चीज़ें लिखी है तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू मत मानिए, ठीक है। जैसे कहीं अगर मान लीजिए 2/3 लिखा है, 2:3 लिखा है, इसका मतलब ये एक अनुपात है, इसको यूनिट बोल सकते हैं, ये 2:3 का रेशियो है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे नहीं बोल सकते। पता नहीं 2 भाग का मान कितना है, इसको भाई कहीं अगर ऐसे लिखा है 4 और 6, इसका अनुपात बनाएंगे तभी भी आएगा। कहीं कहीं जो है ऐसे लिखा है, मान लीजिए 6 और 9 लिखा हो, जैसे अलग अनुपात नहीं कर रहा हूँ, 6 और 9 इसका अनुपात बनाएंगे तभी भी यही आएगा। अब ये अगर 4 और 6 कहीं अलग अलग लिखा है, इसका अनुपात बनाएंगे तो 2 और 3 आएगा, लेकिन 4 और 6 ये दोनों एग्जैक्ट वैल्यू है और अनुपात 2:3 आ रहा है। तो कभी भी कोई चीज़ें अगर फ्रैक्शन में ऐसे लिखी है तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू मत मानिए, ठीक है। ये यूनिट है, तो ये 50 यूनिट हम मान लेते हैं, और ये नीचे की वैल्यू है, यही हमारा मूलधन, ये हमारा प्रिंसिपल है। जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हैं ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, तो इसको मैं पी मान लिया। अब इस 50 का 18%, जब हमारा प्रिंसिपल 50 यूनिट है और आप जान रहे हैं रेट कितना है, 18% टोटल रेट, तो उस टोटल पे 50 यूनिट पे 18% कितना आ रहा है, 9। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया,
ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट इतना यूनिट आ रहा है। अगर 50 यूनिट हमारा, यूनिट पे बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, 50 यूनिट हमारा अगर मूलधन है तो इस 50 यूनिट का 18% हमारा 9 आ रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारी 9 यूनिट आ रही है। और हमें क्या पता है, हमें यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमें ये पता है कि हमारा जो मूलधन था वो 4000 है। यहाँ से देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 50 यूनिट की वैल्यू हमारी दी है 4000, ये हमारी कितना दी है 4000। तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 80, ये तो आ जाएगा भाई। आप इसको कैसे लिखेंगे, 50 यूनिट बराबर 4000, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर कितना आएगा, एक यूनिट बराबर 4000 बटे 50, इसको ऐसे काट दें तो 80 आ गया, यानी एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपये आ रहा है, ये रुपये आया। तो 80 रुपये अगर इसमें गुणा कर रहे हैं तो यार ये एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपये आ रहा है, ये 80 रुपये। तो बताइए 9 में गुणा कर देते हैं, इस 9 में हम 80 से गुणा कर देते हैं 80 रुपये से, तो ये कितना आ गया 720। यही 720 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो यही यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे ऐसा किया 18% को 9/50 लिखा गया, इस 50 को हमने मान लिया मूलधन, यही यूनिट हमारा मूलधन है। और मूलधन हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता थी, 4000 रुपया है, ये गिवन है। तो 4000 रुपये, 50 यूनिट की वैल्यू 4000 रुपया, तो एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपया, तो 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ 720 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और आप चाहे इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, मिश्र धन आ जाएगा। ये यूनिट को अगर पहले जोड़ते हैं तो 50 यूनिट अगर आपका मूलधन है और 9 यूनिट आपका ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन और ब्याज, तो मिश्र धन हो गया 59 यूनिट। और जो एक यूनिट की वैल्यू आई थी वही इसमें भी एक यूनिट गुणा कर देंगे भाई, एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपये, तो 59 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 4720 रुपये आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है, इसको भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल भी देखते हैं, आसान है, ये सब आसान है, बस आपको मैं बता रहा हूँ रेट और समय दो चीज़ पे थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, बस सवाल सब लग जाएंगे। और जो मैंने फ्रैक्शन वाले तरीके बताए थे ये थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़रूरी रहेगा, तो करेंगे जैसे आएगा वैसे करते जाएंगे और सिंपल भी करते जाएंगे। अब जैसे ये सवाल है, 2000 रुपये की राशि पर एक वर्ष 6 माह, एक वर्ष 6 माह है और 80% वार्षिक है। इस पर ज़रा ज़्यादा फोकस करिएगा, ये वार्षिक है, कहीं कहीं छमाही रहता है, कहीं कहीं तिमाही रहता है। ब्याज दर पर साधारण, यानी SI ज्ञात करना है, 2000 रुपया है। तो देखिए एक तरीका ये अपना सकते हैं, है ना, बहुत आसान है, रेट तोड़ देते तो बहुत आसान। जैसे मुझे करना होता मैं क्या करता, देखिए 8% वार्षिक है, यानी एक साल का रेट 8% है ना, और 6 माह का और चाहिए, तो 6 माह का, जब भाई एक साल का 8% है तो 6 माह का आधा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा साल थोड़ा ना जाना है, हमें भाई एक साल तो पूरा हो गया, तो 8% हमने ले लिया, पूरा साल वार्षिक है। और दूसरे साल हमें 6 ही माह तक का ही हमें ब्याज मिला, तो 6 माह का इसका आधा, भाई जब एक 12 माह का 8%, तो 6 माह का 4% नहीं हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 8 और 4 12% सीधे निकाल दिया, आंसर आ गया। ये देखिए यहाँ पे इन हम इसको हल करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2000 रुपया है मूलधन, ठीक है, तो पहले वर्ष आपका आ रहा है 8%, ये पहले वर्ष आपका 8% है, ठीक है। तो इसमें अगर इसका 8%, इसका एक वर्ष का ब्याज होगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो 160 रुपया आपका एक वर्ष का ब्याज है। अब दूसरे साल यार आप पूरा साल भर नहीं जा रहे, आप 6 माह जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे, जैसे भाई 8, ये वार्षिक 8%, 12 माह का है, तो 6 माह उसको 8% को 2 भागों में बांट लो, क्योंकि छमाही है ना, ये चीज़ समझ में आई ना। जैसे ये 8% है, ये 8% ये 12 माह का है, तो बताइए 2 भाग में 12 माह कितने भाग में, 4% में नहीं बचेगा, बढ़ जाएगा, 4% 6 माह का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4% 6 माह, यही चीज़ बस तोड़ के देखना आपको ज़रूरी है। तो इसका निकालें, 2 जीरो खत्म, 80 रुपया, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 240 रुपये आपकी SI आ जाएगी। कहने मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो SI बराबर 240 रुपया, ये सिंपल हो जाता है। तो कैसो भी आप तोड़ लीजिए, तोड़ के आप रेट को तोड़ लीजिए, रेट को तोड़ने के बाद सिंपल हो जाता है सवाल, है ना। तो हमने क्या किया, इसमें 8% अगर वार्षिक है, और इसको और नहीं समझ में आता तो देखिए जैसे ऐसे मैं लिख देता हूँ, एक एक चीज़, 12 माह, एक वर्ष कितना होता है, एक वर्ष है ना वार्षिक, 12 माह का 8% है, तो बताइए एक माह का, है ना, 8%। इतना मत करिएगा कभी भी, मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, इतना हो जाएगा। तो 6 माह का कितना हो जाएगा, 8% बटे 12 गुणे 6, तो 6 दूनी 12, 4% ही आया ना, 4% आ गया। लेकिन ऐसे मत करिए, कभी भी ऐसे मत करिए। आप जो है, आपको जब पता है एक वर्ष का है 8%, एक वर्ष का आपका कितना है 8%, तो उसको 2 भागों में तोड़ लीजिए। देखिए मैंने किया है यहाँ पे, भाई 6 माह का ही निकालना, तो 6 माह में सिर्फ 4% ब्याज देना है आपको,
तो हमने 4% ले लिया, तो 6 माह का 4%, और इस मूलधन पे चाहिए, ये मूलधन है हमें, इसका 4% आप निकालेंगे तो इसका 4% 80 आ गया, तो टोटल 240 रुपये आपकी एसआई हो जाती है। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2240 रुपया ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। यही आपका सवाल है, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे यहाँ पे रेट के हिसाब से किया है तो रेट के हिसाब से देखेंगे तो 1 वर्ष का है 8% और 6 माह का है 4%, टोटल रेट कितना हो जाएगा? 12%। तो हमने डायरेक्ट मूलधन हमारा 2000 था, 2000 का हमने 12% निकाल दिया, 240 रुपये हमारा एसआई आ गया, बस सिंपल। और अगर मिश्र धन निकालना है तो 2000, और ये 2000 मिश्र मूलधन था ही, और ये 240 रुपये ब्याज, तो टोटल 2240 रुपये आपका मिश्र धन आ गया, ये अमाउंट आ गया। तो एक सवाल ये हो गया। अब बात करते हैं इस पे, ठीक है, 1 मिनट, ये सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरे सवाल की अगर बात करेंगे आप, तो तीसरे सवाल में क्या लिखा है? 5000 रुपये की राशि पर, 5000 रुपये दिया है, राशि पर 1 वर्ष 73 दिन। अब जैसे देख रहे हैं माह, फिर ये दिन में आ गया, ऐसे ही तोड़ के देगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है ये। तो 73 दिन में 5% वार्षिक, ये चीज़ ध्यान देने की, ये वार्षिक है, ठीक है, और समय है 1 वर्ष 73 दिन। ब्याज दर से मिश्र धन और साधारण ब्याज दोनों ज्ञात करना है, मिश्र धन और साधारण, बहुत आसान है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपको मूलधन पता है 5000 रुपया, तो आपको 1 वर्ष तो पूरा वर्ष, 1 वर्ष तो पूरा देना ही है ब्याज आपको। कितना परसेंट है 1 वर्ष का? 5%। मैंने ऊपर नीचे कर दिया तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 5000 का 5%, 2 जीरो खत्म, तो 250 रुपये ये हो गया ना। अब आपको दूसरे साल पूरा नहीं देना, दूसरे साल आपको सिर्फ 73 दिन ही देना है, इतने दिन। अब इतने दिन का आपको ब्याज निकालना है, कितना परसेंट आएगा? 5 साल तो 12 माह का है ना, 12 माह या कह सकते 365 दिन। भाई ये 5% आपका क्या है? ये वार्षिक है, वार्षिक। अब वार्षिक में आप समझते हैं क्या होता है? 1 वर्ष में आपका होता है 12 माह, है ना, और यही बराबर होता है आपको 365 दिन, ये तो बराबर होता है। लेकिन यार अगर 365 को आप 5 बराबर भागों में तोड़ेंगे ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। जैसे 365 दिन है, 365 दिन को अगर आप तोड़ेंगे ना, 365 दिन को, तो ये 5 भागों में अगर तोड़ेंगे ना, तो ये 73 दिन कटते जाता है, 73 दिन, है ना, 73 दिन, है ना, 73, इन सबको जोड़ेंगे 73 दिन 5 बार, तो आपका यही जो होता है ना, यही आपका 365 दिन आ जाता है, ये भी 73 दिन, है ना, ये। तो अब आप सोचो यार, ये जो वैल्यू है ना, 365 दिन की वैल्यू यही है 5%, है ना, और इस 5% को अगर आप 73 दिन के हिसाब से जोड़ेंगे 5 भागों में, तो 1% सबको बटेगा, है ना, 1%। कहने का मतलब 73 दिन का 1% ब्याज आपको देना है ना, 1%। जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया है, 365 दिन है ना, तो 365 दिन को अगर आप 73 दिन के हिसाब से देखें तो 73 दिन 5 बराबर भागों में बढ़ता है, तो 1% सब में बढ़ गया, है ना, 1% मतलब 73 दिन का हो जाता है। तो सिंपल हो गया आप ये। अब कहने का मतलब ये हो गया कि जो है यहाँ पे जो 73 दिन का ब्याज होगा वो 1% होगा। तो इस मूलधन का 1% निकाल लो, तो 5000 का 1%, 2 जीरो काट दो, तो कितना हो जाएगा? 50 रुपये। तो कहने का मतलब साधारण ब्याज आ गया 300 रुपये, ये आ गया। और अगर मिश्र धन ज्ञात करना है तो मिश्र धन क्या होता है? इसको और इसको जोड़ दो, है ना, तो 5300 यानी 5300, ये तो आ गया मिश्र धन। और ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। लेकिन तो ये तो मैंने ऐसे आपको ग्राफिकल मेथड से बताया, आपको रेट के हिसाब से भी कर सकते हैं यार, रेट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। जैसे भाई आपको पता है कैसे, भाई 1 वर्ष का आपका क्या है? 5% है ना। 73 दिन का क्या होगा? 73 दिन आप जानते हैं 1/5 है, यानी इसका 5वां भाग, तो 5वां भाग 1%, यानी 73 दिन में सिर्फ 1% देना है, तो ये टोटल 6%। बस मूलधन का 6% निकाल दो, आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये टोटल रेट आ जाता है, ये टोटल रेट है। तो मूलधन आपका कितना है? 5000, 5000 का 6% आपने निकाल दिया, 6/100, ये खत्म, और ये भी 5 30, 300 रुपये आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। और अगर कभी मिश्र धन निकालना हो तो मिश्र धन के लिए आप क्या करिए, मैं बताता हूँ। देखिए मिश्र धन के लिए आप टोटल 5000 है ना, इसका जैसे ये 6% ये एसआई है ना, ये टोटल रेट था ना, मतलब इसको टोटल रेट बोल सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये टोटल रेट है ना, टोटल रेट 6% है ना। तो अगर मिश्र धन निकालना है तो 106% निकाल दीजिए,
क्योंकि 100% वो एक्चुअल वैल्यू है, जो अमाउंट है ना ये 100% है, पूरा यही 100% है। और 6% इसमें क्या हो जाएगा, 6% इसका जो टोटल ब्याज आ जाएगा। तो ये अब टोटल ब्याज और मूलधन जोड़ दोगे तो मिश्र धन आ जाए, तो इसका 106% निकाल दो। ये खत्म, इससे ये खत्म। अब इसमें गुणा कर दो, एक जीरो अच्छा ही, एक जीरो तो रहेगा, ये 5 30 और ये 5 30 के सॉरी जीरो और ये 53 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगी ये टोटल वैल्यू। तो ये भी सवाल हो गया, यहाँ पे मैंने लगा के दिखा दिया। अब अगर यार देखो फार्मूला से करोगे ना, तो फार्मूला से आपको एसआई तो पहले निकालना ही पड़ेगा, फिर एसआई निकालने के बाद फिर वैल्यू रखोगे तो बात वो हो जाती है ना। ऐसे सिंपल तरीके से करते जाइए। अब दूसरा सवाल ये है, इसमें चौथा सवाल देखते हैं, आसान है। चौथा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 1000 रुपये की राशि पर 1/2 वर्ष, ये आपका 1.5 वर्ष है, और ये 7% छमाही है। ध्यान रखना, ये छमाही को ध्यान रखना, ये छमाही 6 महीने में 7% है, यानी साल भर में हो जाएगा 12%, है ना, ये चीज़ है ना। और ये 1.5 साल में निकाल रहा है, दर से साधारण ब्याज और मिश्र। अब जैसे बात करते हैं यार, ये 1000 रुपया मूलधन है, ये पी है हमारा, और ये कह रहा है कि जो 7% है ना, ये 7% ये छमाही के हिसाब से, मतलब 6 माह में 7% है। तो आप क्या करोगे, पहले छमाही देख लो कितना लग रहा है 7%, छमाही मैंने लिख दिया है ना, पहली छमाही 6 माह, छमाही मतलब 6 माह, ठीक है 6 माह। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो कर खत्म, 70 रुपया, 70 रुपया लिख देते हैं, ये हटा देते हैं 70 रुपया। अब फिर दूसरी छमाही है ना, दूसरे 6 माह, दूसरे 6 माह भी 7%, क्योंकि हर साल तो इसी पे ही 7% निकाल लो, तो ये भी 70 रुपया, मतलब हमेशा सेम होगा। फिर तीसरी छमाही, ये भी 7% है ना, तो ये भी कितना रुपया, ये भी 70 रुपया है ना। अब ये देखिए, ये 6 माह, एक ये 6 माह और एक ये 6 माह, एक 6 माह, 1.5 साल हो गया कि नहीं। टोटल कितना हो गया, 210 रुपये, 210 रुपये ही आपका हो गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और ये वैल्यू और ये वैल्यू जोड़ दो तो आपका मिश्र धन हो जाएगा, तो आ जाएगा 1000 है ना, प्लस 210, तो आपका आ जाएगा 1210 रुपये, आपका हो जाएगा मिश्र धन। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, ये कोई ऐसे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे मैंने किया है, 1 वर्ष का आपका छमाही के हिसाब से था, तो 1 वर्ष का आप 7 + 7 14% आ जाएगा 1 वर्ष का, और दूसरे छमाही का सिर्फ 7%। टोटल रेट आपका आ गया 21%, है ना। हमने क्या किया, मूलधन ये है ना पी का डायरेक्ट 21% निकाल दिया, यही हमारा ऐसा ही आ गया। ये ज़्यादा सही तरीका है, या कुछ भी कर सकते हो यार, जब आपको पता है कि ये छमाही है तो 7% में 70 का वही 3 छमाही कर दोगे, 210 रुपये आ गया। और मिश्र धन निकालना है तो 121% निकाल दो, 121% निकाल दिया तो भी मिश्र धन आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब अगर ये सवाल देखेंगे, इसको मैंने क्या किया है, हाँ ये मैंने देखिए समझाया भी है यहाँ पे, है ना, कि 1000 रुपया है, 7% पहली छमाही 70 रुपया, फिर 7% दूसरी छमाही फिर 70 रुपया, फिर 7% तीसरी छमाही 70 रुपया, टोटल ऐसा ही आ गया 210 रुपया। और 1000 तो मूलधन था ही, 210 रुपया ये ब्याज हो गया, ये मूलधन और ये ब्याज इंटरेस्ट है ना, और ये जोड़ देंगे तो ये मिश्र धन आ जाएगा। ऐसे 5वां सवाल देख लेते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है तेज़ी से कर सकते हैं हम सवाल को। जैसे 3000 रुपये की राशि पर 3% त्रैमासिक, मतलब तिमाही, त्रैमासिक मतलब तिमाही, यानी 3 महीने में 3%, ऐसे भी समझ सकते हैं यार। जैसे 3 महीने में 3% है ना, तो 1 महीने में 1% हो जाएगा कि नहीं भाई, 3 महीने में आ रहा है 3%, तो 1 महीने में 1% हो गया कि नहीं, कि दर से 1 साल 3 महीना में साधारण ब्याज और मिश्र धन। अब यार समझो, बहुत सिंपल हो गया ये भाई, तिमाही दिया है, जैसे आप समझिए त्रैमासिक 3 माह में, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, 3 माह में है 3%, ठीक है, तो 1 माह में कितना आएगा 1%, ये तो आ गया है ना। तो बताइए 12 माह में, भाई 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 तिमाही, ये ऐसे भी जोड़ लो, जैसे 1 साल 3 माह का कर रहा है, तो ये बताओ 3 माह में 3%, तो 3% तिमाही कितने होते हैं 1 साल में, 4 होते हैं ना, तो एक 3 माह में 3%, दूसरे 3 माह में 3%, 6 महीना हो गया, फिर ये 9 महीना हो गया, फिर ये 12 माह हो गया, ये टोटल हो गया 1 साल का। फिर अगले 3 माह भी चाहिए, 3 माह में फिर 3%। ये समझ में आया ना, फिर से देख लेते हैं, पहली तिमाही दूसरी तिमाही मिला के 6 माह, ये 9 माह, ये 12 माह, 12 माह में टोटल हो जाएगा आपका 12%, ये तो हो गया 12%, और ये अगले 3 माह का हो गया है 3%, तो टोटल आ गया 15%। ये टोटल रेट आ गया, ये टोटल रेट आ गया, बस
जब आपको टोटल लेट पता चल गया तो आपको क्या करना है, 3000 का टोटल लेट इसमें गुणा कर दो, 15% निकाल दो, 3000 था, 3000 का 15% 450 रुपये, यही आपका आ गया एसआई। और इस एसआई अगर मिश्र धन चाहिए तो मिश्र धन क्या करो, जो मूलधन है मूलधन का 115% निकाल लो, क्योंकि इसमें 15% आपका सिंपल इंटरेस्ट है और 100% और बढ़ा दिए, 100% ये वैल्यू और 15% इसका जो साधारण ब्याज है, तो डायरेक्ट 115% निकाल देंगे तो आपको वो मिश्र धन आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए फार्मूला से भी कुछ बताया है, जैसे मूलधन 2000 था, है ना, रेट 5% है। अच्छा, मैं इसको इस तरह भी ठीक है। अच्छा, ये दूसरा सवाल है, सॉरी ये दूसरा सवाल है। अब इसमें मुझे क्या दे दिया, मैंने वैल्यू दे दी है, मूलधन है 2000, है ना, रेट है 5% और वर्ष है 3 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट बताना है और मिश्र धन बताना है, सॉरी कंपाउंड बोल दिया, ये दोनों चीज़ें बतानी है आपको। आसान है यार। अब देखो क्या करेंगे, 1 साल का है ये 5%, इसको वार्षिक लिखना चाहिए था मुझे, है ना, यहाँ वार्षिक होना चाहिए, लिखना ज़रूर है। अगर नहीं लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे ना भाई, छमाही है कि तिमाही है, कैसा है। तो ये 5% वार्षिक है। अब 5% वार्षिक अगर 3 साल में देखेंगे तो हर साल 5-5%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, टोटल रेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल रेट आपका आ जाएगा, टोटल रेट क्या होता है, ये टोटल रेट ज़रूर याद रखना, इसी टाइप में ज़्यादा करता हूँ। 5% 1 साल का और 3 साल का निकालेंगे तो 15% टोटल रेट आ गया। और आपका मूलधन है कितना, इसका टोटल इतना, तो ये आपका एसआई आ जाएगा, है ना। या अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो 115% इसी का, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, यही तो है ना। तो आप यहाँ रख दो 15%, यहाँ पे इस चीज़ें मैं हटा देता हूँ ये भी, तो ये कितना आ जाएगा 2000, है ना, यहाँ पे भी 2000, है ना, और ये भी हटा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो कटा 15 दूनी 30, 300 रुपया, है ना। और इसको भी हटा देता हूँ, तो इसमें कितना आ जाएगा, 2000 में 300 जोड़ दो, 2300 रुपये, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे शायद मैंने कुछ फार्मूला और मूला कुछ लगाया था, फिलहाल ऐसे करिए आप, ज़्यादा सही है ना। ये टोटल रेट निकालिए, ये बेस्ट तरीका है। चलिए आगे करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तेज़ी से हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ समझाया है, ये 100 रुपये, है ना। अच्छा, इस तरह कर लीजिए, 2000 का 5% पहले साल 100 रुपये आ गया ना, 5% वार्षिक है तो 1 वर्ष का 100 रुपया, तो 3 साल का 300 रुपया ऐसे ही हो गया, मूलधन में 300 रुपया जोड़ दिया, मिश्र धन आ गया। और ये टोटल रेट से भी मैंने बताया है, 5%, टोटल रेट आ गया 15%, और ये ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मन में आया कर लीजिए, है ना। अब ये सवाल देखते हैं, 2000 है, 5% वार्षिक, 1.5 साल, तो यार बहुत सिंपल है भाई, 1 साल का 5% है तो आधा साल का 2.5% होगा कि नहीं, और 1.5 साल की बात कर रहा है, तो भाई 1 साल आ गया 5%, यहाँ कहीं किया होंगे, देखो ये 5%, और दूसरे 6 माह ही चलना, 6 माह का 2.5%, क्योंकि भाई 5% का आधा कर दो, 6 माह तो चलना है, 2.5%, टोटल रेट कितना आ गया, 7.5%, और 7.5 2000 का निकाल दो उतना परसेंट, ये देखो 2000 का 7.5% निकाल दिया तो 150 रुपये आ गया, ये आंसर आ गया आपको ऐसा ही। और अगर मिश्र धन चाहिए तो मिश्र धन के लिए 107.5% निकाल दो, ये देखो यहाँ पे निकला है, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये 107%। और इस तरह भी कर सकते हो, जैसे ये सवाल है, 2000 है, 2000 का पहले इसने 5% निकाला, एक वर्ष के लिए हो गया, ये एक पहले वर्ष का है, ठीक है, और 6 माह का 2.5% हो जाएगा, क्योंकि इस रेट का आधा कर लो, है ना। तो 2.5% 2000 का निकालने में 50 रुपया, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया 150 रुपया, और 2000 में 150 जोड़ दिया तो ये मिश्र धन आ गया। तो ये चीज़ें आपकी हो गई, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल ये कह रहा है कि जो है P बराबर है कितना, 2000 रुपया, है ना, 12% वार्षिक है, 1 वर्ष 3 माह का चाहिए। तो यार अब आप दिमाग में कैलकुलेट करके बताइए रेट कितना है, क्या टोटल रेट हमें चाहिए भाई। 1 वर्ष का तो 12% हो गया, और 3 माह का अगर निकालोगे भाई, 1 साल में है 12%, जैसे ये 12% है 1 साल का, और 3 माह एक साल में कितना होता है, 4 3 माह होता है, ये 3 माह, है ना, ये भी 3 माह, है ना, ये 3 माह, 4 3 माह होता है कि नहीं, 4 तिमाही होती। तो भाई 12% को 4 बराबर भागों में बांटोगे तो 3-3% हो गया कि नहीं, 3-3%, है ना, सिंपल। या आप ऐसे ही सोचो भाई, 12% है 12 माह का, तो 1 माह का 1% हो गया कि नहीं, तो 3 माह का 3%, जैसे मैंने बोला 12% 1 वर्ष का, और 1 वर्ष में 12 माह, 12 माह का 12%, तो 1 माह का 1%,
तो 3 माह का 3%, ठीक है। तो ऐसे 3 माह का निकाल सकते हैं। तो यार ये सिंपल है, आप देखो जब ये 1 वर्ष 3 माह है तो टोटल रेट कितना आएगा भाई, 12% तो ये रहेगा ही, बाकी 3% और ले लो, है ना। टोटल कितना आ गया 15%, और 15% के हिसाब से निकाल दो, या ऐसे कर लो, जैसे मन में आए वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000 का 12% निकाला, 1 साल का आ गया, फिर 3 माह का 3% ले लिया, इसी पे 60 रुपये आ गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और मूलधन में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया, ये आपका मिश्र धन आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 1 वर्ष में 12%, 12 माह में 12%, भाई 1 वर्ष में 12 माह, तो 1 माह में 1%, तो इसलिए 1 वर्ष 3 माह में, तो ये हो जाएगा 1 वर्ष 3 माह में 12 माह और 3 माह यानी 15 माह, 15 माह ऐसे भी कर लो तो 15% आ गया, और मूलधन का 15% हमने निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और मूलधन का 115% निकाल लिया, तो मिश्र धन आ गया, ठीक है। आज यहीं रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।